सर देखिए सितंबर का महीना अब 2 दिन में समाप्त होने वाला है, कुछ दिन में, और ऐसे में देखिए सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों के मौसम में खास तौर से स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जी। तो ऐसे में क्या कुछ हम आयुर्वेदिक तरीके से इसको अपना सकते हैं कि पूरे सर्दियों में हमारी स्किन सही हो, क्योंकि फटने की, वोट फटने की समस्या होती है, स्किन डेड हो जाती है, कई जगह डार्क सर्कल्स पड़ जाती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इन समस्याओं से कैसे सबसे छुटकारा पहले पाया जाए? तो अपनी स्किन के ऊपर 1 कटोरी कम से कम, मतलब 100-150 ग्राम सरसों का तेल लेकर के सर पे डालिए। जैसे भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं, जैसे भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, उसके ऊपर वो शहद चढ़ाते हैं, वैसे अपने सर के ऊपर आप डालिएगा सरसों का तेल। डाल करके उसको धीरे 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 करते पैरों की उंगलियों तक ले आइएगा, पूरे बॉडी को ऑयल मल दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जो शरीर के ऊपर ऐसे लगता था 24 घंटे कि उठने को मन नहीं कर रहा, जागने को जाग गए, आंख खुल गई, उठा नहीं जा रहा, थकावट रहती है, ऐसे लोग, और जो शरीर, जिनका शरीर चिड़चिड़ा हो जाता है, स्किन चिड़चिड़ी हो जाती है, स्किन खाने को आती है, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को इस सरसों के तेल से उनको बचाया गया। और जो चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, वो भी सरसों का तेल 1 कटोरी डेली सर पे डाल के आप मसाज कीजिए। जो मेरी बहनें सर को एक हफ्ते में 2 बार धोती हैं, वॉश करती हैं, वो 2 बार ही लगाएं। को 3 बार वॉश करती हैं तो वो तीनों बार लगाएं। आप जिंदगी में याद करोगे कि सुभाष गोयल ने जो बताया था वो कमाल की चीज़ है। और सबसे बेहतरीन और चीज़ मैं बता दूं, च्यवनप्राश, सर्दी का तोहफा है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश जो लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है। जिसका देखो च्यवनप्राश बन रहा है, जिसको देखो च्यवनप्राश बना रहा है। लेकिन आंवले की पिट्ठी का जो च्यवनप्राश होता है, असली आंवले की पिट्ठी का, लिखा होगा गूगल पे, जब आप जाओगे ना तो वहाँ टाइप कीजिए वैद्यवान आंवला पिट्ठी से बना हुआ च्यवनप्राश। और जिस च्यवनप्राश के ऊपर वैद्यवान लिखा है ना, वैद्यवान, VAIDBAN, वैद्यवान, इस पे .com पे जाके आप खरीद सकते हो। और ये प्योरिटी का प्रमाण है वैद्यवान। जब लग गया ऊपर तो समझो प्योरिटी है, उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। च्यवनप्राश छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक सबके लिए, चाहे बवासीर का रोग है, शुगर का रोग है, जोड़ों का रोग है, दिल का रोग है, दिमाग का रोग है, लीवर का रोग है, कोई भी बीमारी है, आप च्यवनप्राश लेंगे तो च्यवनप्राश मतलब जिंदगी दोबारा से जवान हो जाती है। वो शरीर को एक्टिव करता है। आप चाहे किसी भी उम्र में लेना शुरू कर दो, 1 चम्मच डेली रात को खा करके। यही एक चीज़ है जिसके साथ आप दूध पी सकते हो, वरना खट्टे के साथ दूध पीने से वाइट स्पॉट की प्रॉब्लम आ जाती है स्किन के ऊपर। ये मैं बता दूं आपको। जी, व्हाइट स्पॉट का भी जिक्र कर रहे थे। उसके लिए देखिए कई सारे के मिथ जो है लोगों के जहन में होता है, जैसे कि जब आप फिश खाते हैं तो उसके बाद दूध नहीं पीते तो ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये मिथ है या फिर इसके पीछे का क्या कारण है? अगर इस तरह की दिक्कतें हैं तो कैसे आयुर्वेद से उसका इलाज संभव है? कोई भी विपरीत आहार जो है, जो उलट आहार होता है, जैसे नींबू के साथ दूध का मेल नहीं है, इसी तरीके से मछली खाते हो, मांस मदिरा लेते हो, कुछ भी लेते हो, ऊपर से दूध का बिल्कुल कोई नाप तोल नहीं है। अब कई बार आके लोग कहते हैं ये वाइट वाइट हो गया, यहाँ दाना एक हुआ था, सारे हाथ सफ़ेद हो गए, मुंह सफ़ेद हो गया। तो ये एंटी फूड जो हम लेते हैं उनके ही परिणाम होते हैं। जैसे प्याज खा लिया, दूध पी लिया, ये भी नुकसान है। अब प्याज के बने पकौड़े खा लिए, प्याज के बने हुए आपने वो पराठे खा लिए, उसके बाद आपने दूध पी लिया या दूध से बनी चीज़ें खा ली साथ में, तो कभी ना कभी आपको ये चीज़ें दिक्कत देंगी। हाँ, इसका एक मैं आपको इलाज बता देता हूँ कि जिन लोगों को वाइट स्पॉट की प्रॉब्लम है, सफ़ेद दाग उनकी स्किन के ऊपर हो गए हैं, कई लोगों ने तो कंप्रोमाइज कर लिया कि ये तो ठीक नहीं होते, और मैं भी कहता हूँ ये ठीक नहीं होते। लेकिन जैसे सभी लोग मेकअप करते हैं, सभी लोग अपने बालों को कलर करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि अखरोट, जो अखरोट होता है, वॉलनट, उसको, अखरोट को आप जला दीजिए। पूरे साबुत अखरोट को आप जो उपले होते हैं, उपले होते हैं ना गोबर के, गाय का गोबर का उपला हो तो बहुत बढ़िया, उपले की आग में उसको रख दीजिए। ऐसे मान लो एक पोटली बांधो कपड़े में 10-20 अखरोट की, और बढ़िया सा होली की तरह, लोहड़ी की तरह उसको जलाओ, अच्छे से उपले जला दो, 20-25 उपले जला के उसके बीच में रख दो उसको हवन की तरह, वो जलने दो।
जब जल के वो पोटली जैसे बांधी थी, कपड़ा तो जल ही जाएगा, लेकिन वो वहीं पड़े रहते हैं वैसे करके। फिर जब पूरा जल जाए वो लाल हो जाते हैं, आग की तरह, कोयले की तरह। तो जैसे ही वो शांत होते हैं, काले हो जाते हैं, इतने रंग के काले, उनको निकालो। निकाल के उनको अच्छे से कूट पीस के उनका पाउडर बनाओ। पाउडर बना के उसके अंदर नारियल तेल मिक्स करो। जितना कि वो पेस्ट बन जाए क्रीम, उतना नारियल तेल उसके अंदर मिक्स करो, और मिक्स करके उसको इन दागों पे लगाना शुरू करो। 3 महीने लगेंगे। 3 से 6 महीने के बाद आपका थैंक यू आएगा ही आएगा, ये बात नोट कर लो।